अरुण शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक समाज सेवी के रूप में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से वो इस क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में लोगों के बीच मसीहा बन के उभरे हुए हैं। आज इस लॉकडाउन के दौरान बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी वो मदद कर रहे हैं, राशन पानी से लेकर के, और जो ज़रूरी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, उन्हें जो लगता है कि वो उस परिवार की मदद कर सकते हैं, इस प्रकार से वो उस परिवार तक जा करके उनकी मदद करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से अरुण शर्मा जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले तो अरुण शर्मा जी, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी आप समाज में एक बेहतर सुविधा मुहैया करा रहे हैं उन परिवारों को जो ज़रूरतमंद हैं। इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे कौन से परिवार हैं जिनको आप सुविधा मुहैया कराते हैं? सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को जय श्री राम। मैं कितने घर, कितने फैमिली ऐसा देखे हैं जहां तक एक दाना तक कोई ना चावल पहुंच रही है, थोड़ी सी आटा पहुंच रही है। कहने का केंद्र सरकार ने कह रहे हैं कि मैं राज्य सरकार को सौंप दिया, राज्य सरकार देखे, लेकिन राज्य सरकारों ने एकदम नींद से सोए पड़े हैं। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि राज्य सरकार नींद से सोई हुई है, हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो तो कहते हैं कि हमने 30 लाख परिवारों तक भोजन मुहैया कराया, राशन मुहैया कराया। मुझे तो लगता है कि 30,000 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। वो एक दिखावा है कि स्कूल में भोजन बना के, पता नहीं, दिन मैं गया भी था जी, तो 2-2 चम्मच चावल वाला दाल मिल रहा था जी। अब आजकल तो मैं जाना ही बंद कर दिया जी, जो कि बजरंग दल में कम से कम 15-20 दिन बैठा के तसल्ली से उनको भोजन सुबह शाम कराया जाता था। तो वहाँ का कुछ संख्या, वहाँ जाके लोग भोजन करता था जी। ये लोग सुबह से लाइन लगता है 2 बजे 3 बजे तक, फिर अभी ही लाइन लगा हुआ है। पता ना लोगों को पेट भरता है नहीं भरता है जी। जो व्यक्ति आज कह रहे हैं कि केजरीवाल किट आया है, आज तक किट का कोई पता नहीं है जी। फिर केजरीवाल जी का नाम से आता है कि राशन बट रहा है जी, राशन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। लोग वो कर रहे हैं, क्या नाम है, ऑनलाइन जो कार्ड बन रहा है 3 महीने के लिए, कर रहे हैं 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो पता चला आज कर रहे हैं तो 15 दिनों का अभी तक तो मेरा आया ही नहीं, वो कहता मेरा आया ही नहीं जी। तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? बिल्कुल सर, है ना। तो केंद्र सरकार ने तो राज्य सरकार को दे दिया था। राज्य सरकारों को तो ये चाहिए कि जमीनी लेवल पे जो खर्च करता है जी, उनको टाइट करे जी। बिल्कुल, वो अपना वार्ड में जाए जी, वो अपना घर घर जाकर चेक करे किसको क्या दिक्कत है नहीं है, ये तो पहुंचना चाहिए ना उनके पास। बिल्कुल, जब ऐसे कह दिया कि हमने वहाँ क्या नाम है मंडल अध्यक्ष को दे दिया जी, तो मंडल अध्यक्ष 10 आदमी का बांट का फोटो खींच कर भेज दिया तो केजरीवाल साहब समझ का बट गया जी। लेकिन केजरीवाल साहब को नीचे तक का देखना चाहिए जी, जो कि वो देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल टाइट नहीं है। बिल्कुल सर, यहाँ तक कि कई एक व्यक्ति है जो कि उसके घर में ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना पहचान पत्र है जी। उस व्यक्ति का क्या पहुँचेगा, क्या मिलेगा? उस व्यक्ति को हमारे शक्ति था जितना, किसी को 500 किसी को 400 ऐसे कर करके मैंने देखे जी। 15-20 दिन किसी तो उनको ठेल के लेकर चले जी। अब वो लोग मेरे पास आ रहे हैं तो भाई मेरे पास अपने लिए तो है ना, तो उनको कहाँ से देंगे? सर, जैसा कि केंद्र सरकार का आप बता रहे कि केंद्र सरकार ने राज्य को सौंप दिया है जी, लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक मोदी किट भी तो चलाई हुई है। तो मोदी किट चली है जी, तो मोदी किट चली है तो मोदी किट भी सब जगह नहीं पहुँच पा रही है जी। मैंने वहाँ भी मैंने सूचना दिए हैं जी, तो लेकिन वो भी लोग भी 2-4 दिन का आश्वासन दिए हैं, 2-4 दिन का आश्वासन दिए हैं कि ठीक है आपके पास पहुंचा दिया जाएगा जी। लेकिन पता ना कब तक पहुंचेगा, जब तक तो गरीब आदमी जो जिसके पास नहीं है खाने का वो तो मर जाएगा। एक तो लॉकडाउन से ऐसे भी लोग परेशान है, जो रोज कमाना रोज खाना जी, तो कहाँ से आएगा रुपया खाने के लिए, जो बेचारा भोजन करेगा? सर, जैसा कि आपकी ये सुल्तानपुरी विधानसभा है, यहाँ से मुकेश अहलावत जी यहाँ के विधायक हैं और अभी जल्द ही चुन करके आए हैं इस विधानसभा में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनकी तरफ से कैसा काम हो रहा है? आप तो एक समाज सेवी हैं, क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो विधायक कभी क्षेत्र में घूमने आ रहे हैं कि नहीं? कोई नहीं आ रहा है सर घूमने, कहीं कोई नहीं जा रहा है। लॉकडाउन है तो यहाँ एक बहाना है कि भैया घर में रहना जी। जब घर में रहेंगे तो बाहर कहाँ से देखने जाएंगे जी। तो जो कच करता है, कच करता को तो आगे भेजा जाए, देखा जाए जी। कोई कहीं देखने का राजी नहीं है। कोई आज तक सैनिटाइजर भी नहीं हुआ है आम आदमी की तरफ से। आपकी कॉलोनी में सैनिटाइजर कहीं नहीं हुआ है। अब वो एक दिन के ये अपना प्रकाश देशवाल जी थे पूरे जी ब्लॉक में, मैं भी उनके साथ घूमा था जी। देशवाल जी ने अपना पूरे जी ब्लॉक में सैनिटाइजर कराया। आज देखा हूँ आज जी कांग्रेस पार्टी का वो लगा के पट्टा लगा के वो बेचारा सैनिटाइजर करे जा रहा है जी। अब वो कहाँ तक करेगा वो तो मैं नहीं देखा, लेकिन आम आदमी का एक भी नहीं दिखा है। लेकिन सर, जैसा कि ये सैनिटाइजेशन का जो जिम्मा है ये एमसीडी को दिया गया है जी, तो एमसीडी भी बीजेपी के अंडर में है,
और आपके यहाँ के निगम पार्षद जो है, ये मुझे तो नहीं पता कि किस आम पार्टी आदमी के की है। आम आदमी पार्टी के हैं। तो क्या वो अपनी तरफ से कुछ इसका नहीं है, जिम्मा कुछ भी नहीं है उनका। तो आज तक देखे, शकल तक नहीं देखे हम लोग। निगम पार्षद का आज जब तक से शकल भी लॉकडाउन नहीं है आज तक उनका शकल नहीं देखे हैं, तो हम क्या बताएं इससे ज्यादा। इससे पहले वो क्षेत्र में आते थे? कोई क्षेत्र में नहीं आते थे। पार्क के जाके हाल देखिए, पार्क के लिए मैं वहाँ तक ऊपर तक का फोन किए थे जी। जो आज सुबह ठीक है शर्मा जी करवा दिया जाएगा जी। जाकर उसका नतीजा देखिए, उसमें पैर रखने का जगह नहीं है। जो हम लोग सुबह सुबह सैर करते थे अपना जी, वो क्या नाम है अपना योगा करते थे जी, वो सब बंद कर, इतना गंद उसके अंदर है जी, कुछ बताया नहीं जा सकता। वही अपना उदित राज थे, संसद थे जी, उस समय साफ सुथरा था, वो टाइट रखते थे। तो अभी के जो हमारे सांसद हैं इस उत्तरी पश्चिमी जिले के हंसराज हंस जी, जी। इनकी तरफ से कभी क्षेत्र में आकर के दौरे वगैरह या कुछ? जी नहीं कुछ कोई भी नहीं है, नहीं। कोई नहीं है अभी के डेट में, कोई नहीं है। हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं कि फलना आदमी गलत है, फलना आदमी सही है। जी। अभी कहीं से कोई काम नहीं हो रहा है, सांसद की तरफ से भी अभी तक कहीं से कोई काम नहीं हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है वो हम लोग नहीं, लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है किसी का, यहाँ तक काम नहीं हम लोगों की तरफ नहीं पहुँच पा रहा जी। है। हमारे जो लेबर गेट के लोग हैं, जी। भाई मित्र हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। वैसे सर सुल्तानपुरी जीवलोक से आप बिलोंग करते हैं, जीवलोक में ज्यादातर कैसी फैमिलियां रहती हैं? ज्यादातर यहाँ लेबर गेट का है लोग, लेबर ग्रेड की फैमिली ज्यादातर यहाँ राजस्थानी लोग हैं जी, ज्यादातर लोग वाल्मीकि लोग हैं जी, जो कि इसमें बहुत ऐसे है कि बहुत सुखी संपन्न है जी, बहुत ऐसे मकान मालिक होते हुए भी जी, खाने का ललायत है, खाने के लिए आज उनके पास दाने नहीं है, रोज कमाना रोज खाना। तो सर ऐसे परिवारों के लिए अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं, नहीं? किसी को हो रहा है, किसी को हो रहा है, चिन्हित कर हाँ नहीं चिन्हित नहीं, आप बता नहीं चिन्हित हो रहा है क्या हो रहा है जी। अभी भी एमसीडी स्कूल में जो राशन कल से बंट रही है जी। तो उसमें कुछ एक लोगों को मिल रहा है जी, बहुत लोग ऐसे लाइन में पता ना उसका जो लिंक करा गया है वो राशन कार्ड बनने के लिए, जी। जो उसके पास आएगा तो ही तो मिलेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बिल्कुल जब नहीं आएगा तो उसको कैसे मिलेगा? सही बात है सर। तो उसी तरीका से हो रहा है कि हम कहे क्या होगा भाई, तो सर मेरा तो आया ही नहीं है, आप देखो सर कुछ करो। अरे मैं क्या करूं भाई, हम तो फोन ही कर सकते हैं, हमारे पास तो है भी नहीं। चलिए सर, जैसा कि 3 मई को हमारे यहाँ पे लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने वाला है जी। और इसी के साथ साथ देश में हमारे नए केस बढ़ने की तेजी भी बढ़ती जा रही है, रोज नए नए केस बढ़ रहे हैं। आज ही दिल्ली गवर्नमेंट का बयान आया था कि जिस प्रकार पूरे देश में हमारे भारत के अंदर 2 दिन में कोरोना के केस डबल हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उसी केस को डबल होने में 1 हफ्ता लग रहा है। तो ये 1 हफ्ता किस कारण से हो रहा है कि यहाँ दिल्ली के अंदर टेस्ट कम हो रहे हैं, इस वजह से टाइम पीरियड ज्यादा है? यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे दिल्ली सरकार ने ये चीज को टाइट नहीं करे हैं, जी, लूज है, जी, जो कि एकदम सा ऊपर केंद्र सरकार से लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? जी, बिल्कुल भीड़ भड़का नहीं चाहिए, भीड़ भड़का कहीं नहीं। अगर आप देखना चाहते कल के डेट में देखते ही ऐसे अमन विहार वाला रोड पे एकदम जी। भीड़ लगा हुआ था, जी। जहाँ भीड़ होगी वहाँ तो ऑटोमेटिक है कि संख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये भीड़ के वजह से संख्या बढ़ रही है जी, रोज जहाँ तहाँ सील 92-99 जगह जहाँ सील कर रखे हैं, जी, तो वो 99 जगह सील ना करके ये टाइट पोजीशन में अगर ये लॉकडाउन को लेकर चलते हैं जी, तो यहाँ कोई कैसे आगे नहीं बढ़ेगी, जहाँ तक अब जहाँ है वहीं तक रुक जी। जाएगी। जैसे जैसे भीड़ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे केस बढ़ना ही बढ़ना है, एक दूसरे से बढ़ना ही बढ़ना है। तो सर जैसा कि अभी 3 मई को हमारे देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने जा रहा है, आपका क्या राय है कि इस लॉकडाउन को और आगे नहीं बढ़ाया जाना बढ़ेगी, चाहिए? अगर नहीं बढ़ी तो दिल्ली में लाशें रखने की जगह नहीं मिलेगी, मरीज इतना हो जाएगी जी, कि उसको रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा, सारा हॉस्पिटल फेल हो जाएगा। और जैसा कि अभी ये भोजन वगैरह स्कूलों में जो मुहैया कराया जा रहा है, या जैसे केजरीवाल जी अपनी तरफ से किट दे रहे हैं, केंद्र सरकार अपनी तरफ से किट दे रही है, जिन परिवारों तक नहीं पहुंच रहा उसके लिए आप क्या आगे कदम सोच रहे हैं? तो उसके मैं लिए क्या कदम सोचूं, उठाने मैं हैं? तो यही तो कह रहा हूँ दिल्ली सरकार उस पर ध्यान दे जी, जो भी उनका जमीनी लेवल पे जी, जो भी कच करता है उनका जी, उनको ऊपर थोड़ा टाइट पोजीशन ले जी, वो थोड़ा देखे चेक करे किसको कौन भूखे मर रहा है, जी, जो भूखा नहीं है उसके पास तो पहुंच जा रहा है, जो भूखा है उसके पास कोई वो तो कह नहीं सकता, 10 जी, आदमी को बिल्कुल, डर ही रहता है, बिल्कुल। हम इनको कहेंगे तो कहीं गाली दे देंगे, जी, तो वो डर से तो किसी को कुछ कहेगा नहीं। जी सर, तो उस व्यक्ति को थोड़ा सोच समझ के जी, चिन्हित करके जी, उनके पास तक राशन पहुंचाया था। मैं दिल्ली सरकार से आग्रह कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर ठीक है आपका। सर, और थोड़ी सी जी, गाँव के विषय में भी, गाँव के प्रति भी कहना चाह रहा जी, हूँ। गाँव के राज्यों के जो जैसे अपना बिहार सरकार है, जी, बिहार सरकार भी अपना चैन से सो रहे हैं, जी, उनको भी नहीं सोना चाहिए। जी, जैसे अपना मोदी जी ने मुखिया सरपंच से जो बात करे, जी, 2-4-10 पता ना कहाँ के था कि वो ईमानदार था बेचारा, जी, बात
करे हो जी और सही सही अपना बताए जी। तो सारे मुखिया सरपंच जी और समिति एक जैसे नहीं है जी बिल्कुल। ऊपर से पैसा जा रहा है कि गांव में पब्लिकों को बांटो, पंचायतों में ये जी। सुविधा दो, वो सुविधा केंद्र सरकार ने दे रहा है, जी राज्य सरकार ने दे रहा है, लेकिन वहाँ जाते जाते बीडीओ सीओ जो भी है जैसे ये अपना ये सारा लोग बांट चुट कर खा जा रहा है जी। फिर भी वो पैसा पब्लिक तक नहीं पहुँच पब्लिक तक नहीं पहुँच। मोदी जी कहते हैं कि 15 पैसा नहीं पहुँचेगा, पूरे 1 रुपया पहुँचेगा जी। लेकिन 1 रुपया मोदी जी दे रहे हैं, चाहे राज्य सरकार 1 रुपया दे रहे हैं मुखिया को, जी। लेकिन वो जगह पहुँच रहा है 15 पैसा ही 15 पैसा हाँ, पहुँच पा रहा है। अगर 15 पैसा लेना है जी। तो ठीक है, जी। नहीं लेना तो तेरा नाम डालूंगा ही नहीं, जी। तेरा नाम ये करूंगा नहीं। अब इस वो तरीके मजबूरी की है, सिचुएशन है। अब डर जी। से वो कहता नहीं है कोई कि हमारे को इंदिरा आवास है जी क्या, इंदिरा आवास का सरकार दे रही है क्या, मुखिया का बाप का है या समिति का बाप का है या सरपंच की बाप की है, वो तो ये तो पब्लिक की है। जी बिल्कुल। तो पब्लिक तक पैसा पहुंचना चाहिए ना। आप तो समाज सेवक बने हुए हैं, जी मुखिया का मतलब क्या है, किसी गरीबों का दाता आप लोग बने हो, वहाँ सरपंच हो मुखिया हो तो वहाँ का प्रधान तो आप ही हो, जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री आप ही हो, बिल्कुल सर। तो कम से कम पब्लिक को तो सही करा करे। जी। पब्लिक में से भी आधा 1.5 लाख रुपया जहाँ मिल रहा है जी। वहाँ इंदिरा आवास के 1 लाख रुपया 3 बार पहुँच रहा है, 50,000 रुपया तो मुखिया सरपंच सभी देखा जा रहा है। जी आज कोटा पहुँचा है, कोटा में राशन पहुँचा है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। राशन में भी वहाँ 4 किलो या 5 किलो गेहूँ मिल रहा है मात्र, बस एक जने का। चावल नहीं, या चावल लेना है या गेहूँ लेना है, एक ही चीज दोनों में मिलेगा, से कोई एक ही मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, काहे मिलेगा, अभी तक वहाँ नहीं मिला। आज के जो मिल रहा है जी। ये क्या नाम है, अप्रैल लास्ट में जी। ये आपको फ्री दिया जा रहा है। इससे पहले जो दिया गया था जी। उसकी पैसा लिया गया था। तो ये किसने करा रहा है, मुखिया सरपंच करा रहा जी। है, बीडीओ करा रहा है, सीओ करा रहा है, डीएम करा रहा है, ये लोग क्या कर रहा है। तो ऐसे नहीं होता। हम तो बिहार सरकार से भी आग्रह करेंगे थोड़ा अपना बिहार पे भी ध्यान दें जी कि पब्लिक तक का जो सुविधा आप दे रहे हैं वहाँ तक पहुँचे। जी बस इसी पे अपना बात को विराम देते हुए चलिए, बहुत बहुत जय धन्यवाद। श्री राम। सुरेंद्र सिंह के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया, दिल्ली।